तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन 1905। पिछला वीडियो में हम ऑलरेडी 1857 की क्रांति पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा। आज हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ने आए हैं। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। बंगाल विभाजन देखिए, बंगाल विभाजन जो है जो 1905 ईस्वी को होता है, पूरे बंगाल को दो भागों में बांट देता है। आइए हम देखते हैं बंगाल को कौन कौन सा क्षेत्र में बांट दिया जाता है और बंगाल विभाजन क्यों होता है। बंगाल विभाजन जो है, देखिए बंगाल विभाजन है जो 1905 ईस्वी को होता है। बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार जो है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 उनका कार्यकाल है। जो उस समय बंगाल का गवर्नर रहते हैं, बंगाल का गवर्नर रहते हैं उस टाइम ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी जाती है। कब की कर दी जाती है तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल की विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी जाती है। अब आगे क्या होता है, जब बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, तो उसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, देखिए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के लागू करने के विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद कलकत्ता के टाउन हॉल में उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। कब कर दी जाती है तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अब देखिए क्या होता है, बंगाल विभाजन जो है जो 16 अक्टूबर को प्रभावी हो जाता है 1905 ईस्वी को। देखिए 20 जुलाई को घोषणा किया था, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन विरोध में शुरू हो जाता है और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन पूरे रूप से प्रभावी हो जाता है। बंगाल को दो भाग में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। देखिए पूर्वी बंगाल में असम को जोड़ा जाता है और पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा रहता है। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका रहता है। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका है और पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा को जोड़ दिया जाता है। इसके कारण बंगाल जो है दो टुकड़ा हो जाता है। इसी के विरोध में जब बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तब सब बंगाल के जनता लोग थे जो कह रहे थे कि हमें बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल को दो भाग में नहीं बांटो, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि सब एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधो और राखी दिवस मनाओ, जिससे भाईचारा बना रहे और बंगाल विभाजन का कोई प्रभाव नहीं पड़े। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि भारतीय हिंदू मुस्लिम एक दूसरे में लड़े और हिंदू मुस्लिम करे, जिसके कारण दिक्कत हो, जिससे कि मेरा सरकार पर कोई असर नहीं पड़े, हमको खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई नहीं आवाज उठाए। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि सब एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे, अपने एक दूसरे के भाईचारा एवं बहन भाईचारा का रिश्ता बनाए रखे, जिससे कि विभाजन होने पर भी कोई दिक्कत ना हो। सब एक दूसरे के कलाई पर बंगाल में राखी बांधने लगे एवं गंगा स्नान करने लगे और वंदे मातरम का नारा पूरे बंगाल में लगने लगा। इसी के विरोध में देखिए कृष्ण कुमार मित्र एक तो है, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किए थे कि एक संजीवनी पत्रिका निकाले थे। संजीवनी पत्रिका में क्या बोला गया था, स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका के माध्यम से 1905 ईस्वी में दिया था। इसमें यह क्या कहा गया था, स्वदेशी आंदोलन करो जिससे कि स्वदेश की वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया जाए। तो इसी के कारण कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका संजीवनी में जो स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया गया था, उसके कारण पूरे बंगाल में जो है जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार होने लगे। बंगाल के सड़कों पर सभी लोग मिलकर पूरे स्वदेश की वस्तुओं को अपनाकर विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिए, जिसके कारण पूरे बंगाल में आक्रोश का माहौल फैल गया। नेक्स्ट, अब आगे देखते क्या होता है।
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो थे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई और पुणे में कौन कौन कर रहे थे, कहाँ कहाँ से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, इसके बारे में जानते रखिए। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे एवं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब एवं यूपी में कर रहे थे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो थे पंजाब और यूपी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर आजाद दिल्ली में कर रहे थे और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए फिर से देखिए, बंगाल विभाजन था जो 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। ब्रिटिश सरकार जो था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा करता है 20 जुलाई 1905 को, कहता है कि बंगाल विभाजन होगा। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हो जाती है। इसके बाद बंग भंग विरोधी एकजुट होकर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, जो बंगाल को 2 भागों में दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं वंदे मातरम के नारा लगने लगे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के लोग राखी दिवस मनाया। बंगाल के 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल असम मुख्यालय ढाका था। उसके बाद बिहार और उड़ीसा पश्चिमी बंगाल में थे। सर एडवर्ड फ्रेजर जो थे बंगाल विभाजन के समय भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। सिविल सेवा के अधिकारी थे कौन? सर एडवर्ड फ्रेजर जो थे भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। कब? 1903 से 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं। इसके बाद आप लोग नोट कीजिए इसको।